नमस्कार सभी को, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन पीरियड के दौरान प्रत्येक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। प्रीवियस क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी ली थी। अब आगे क्लास को प्रोसीड करते हैं जनरल नॉर्मल जो बातें हैं उनके साथ में। तो बात ये आती है कि हमने देखा कि ब्रीथिंग के अंदर वेरियस टाइप की गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसमें मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। तो इनका फ्यूचर क्या होता है, 97% जो ऑक्सीजन होती है कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइंड हो जाती हैं। व्हाट इज़ द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ऐड होती है, एक कंपाउंड फॉर्म होता है और उस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे के पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड होती है वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन डिलीवर करता है। बची हुई 3% ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व कंडीशन के अंदर आगे से आगे सर्कुलेट की जाती है। इसी की तरह इन ब्लड 23% ऑफ CO2, जो 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जो रिमेनिंग 70% है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में सर्कुलेट होगी और जो 7% है वो कार्बोनिक एसिड के रूप में प्लाज्मा के थ्रू लंग्स तक पहुंचाई जाएगी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है, तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, आप इससे भलीभांति परिचित हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एयर की आवश्यकता होगी और एनारोबिक में एयर की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुछ जो मेन चीज़ें हैं मैंने इसमें पॉइंट आउट किया है डिफरेंस बना के टेबुलर फॉर्म में। वीडियो को पॉज करके आप टेबल बनाइएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, जनरली हर एनिमल हर प्लांट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जबकि इसके वाइस वर्सा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेप, इट कम्प्लीटेड इन 3 स्टेप्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। सेकेंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का मतलब है पायरुविक एसिड से आगे जाके CO2 और वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाई अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स होंगे, फर्स्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड होगा पायरुविक एसिड का एनारोबिक ब्रेकडाउन, जिसका कि एंड प्रोडक्ट होगा एथेनॉल। थर्ड पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी लिबरेट होती है, जिसको किलो कैलोरी में अपन बोलेंगे 686 किलो कैलोरी, और किलो जूल के फॉर्म में बोलेंगे 2870 किलो जूल पर मोल ग्लूकोज से ये एनर्जी निकलेगी। इसके वाइस वर्सा अगर हम एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक में ओनली जो एनर्जी होगी वो 36 से लेके 50 किलो कैलोरी या 150 से लेके 210 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज के हिसाब से निकलेगी, यानी यहाँ पर एनर्जी का अमाउंट कम रहता है। फाइनल जो इसका डिफरेंस है, लास्ट जो इसका डिफरेंस है वो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ATP का जो गेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इट मीन 38 ATP इसके अंदर फॉर्म होते हैं पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये जो ATP हैं ये बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और उनकी संख्या रहती है 2 ATP। तो ये मैंने यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट आपको लेकर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच के डिफरेंसेस को समझाया है। और नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी। अगर हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो हम फूड खाएंगे, बट फूड को खाने से ही कुछ नहीं होगा जब तक उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और रेस्पिरेशन के कारण ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ए पार्ट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन इज डेसिपेटेड एट हीट। थोड़ा बहुत जो पार्ट बनता है एनर्जी का वो हीट के रूप में स्टोर हो जाता है और उस हीट से हम आगे जाकर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है बेकिंग,
ब्रूइंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री, ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ब्रूइंग का मतलब जिसमें ब्रूअर, यीस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि एथेनॉल वगैरह शराब का जो निर्माण होता है, वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री। और बेकिंग इंडस्ट्री वो होती है जैसे कि बिस्किट है, केक है, ब्रेड है, ये जो बनाने की इंडस्ट्री है वो कहलाती है बेकिंग इंडस्ट्री। तो ब्रूइंग और बेकिंग ये दोनों ही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड हैं। तो इस तरीके से 3 इसके इंपॉर्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन के। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सामने तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।